bit of a sloppy start. Even it was tough for the slip fielder to gather that one. So not an ideal start for Hisar. Give away 5 wides. Wonderfully cut this time. Short and wide, asking for trouble in this tournament. And straight away, this has been pulled and lucky to have cleared mid-on. Edge, oh, he's dropped it. It was a good effort by Nafe. Was always going away from him. At this level, this should have been taken. And then this happens. How often we see that? A chance given to a batter. And although it was the batter at the other end now, but the next ball goes for a boundary. This one is smashed and smashed in the gap. Mid-on up in the circle. It's a big gamble for a bowler like Iftikhar. Yeah, wanted to heave it towards onside, off the pad and to the boundary. कि गेंद आए बल्लेबाज की तरफ और इसे दे मारा बिल्कुल सामने की जानिब 4 रन्स के लिए मंगल ज़ई ने इसे पुल शॉट खेला मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन्स के लिए उमर सिद्दीक इस बार पूरी तरह कंट्रोल में थे। इस बार जोरदार शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर से और दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। हवा में खेला आगे गिरी है इमरान जूनियर के। ये देखना ये कि मंगल ज़ई जो हैं ये नवाज को उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया और बढ़ चढ़ कर खेल दिया। देख बाउंड्री पर आया, इसे रोक पाए फैजान या नहीं। और अपने तवील कामत का भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने। ये बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एफर्ट है। गेंद को वापस करने में कामयाब हो गए बर वक्त। अच्छी डिलीवरी, इस बार कोई गुंजाइश नहीं थी। मंगल ज़ई बच के चले जाते। आप देखिए कि थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को एंगल किया, टर्न हुई बॉल और इस मर्तबा जुल्फिकार जान ने बॉलर के हक में फैसला दिया। There it is, a bit of turn, a bit of air, nicked it, and that will race to the boundary. And that is where the players get their confidence dented, as this one has been hit over mid-off with no chance for anybody, just the spectators to watch it sail over. Just straining down the leg, pushing hard for the second one. The sweeper coming in quickly, but it's good running, loud and clear communication. Room given, picked up right out of the middle of the bat. It's elevated and well over the boundary. को ज्यादा बेहतर जाना है। इस बार गुगली करने के लिए गए और इसे उठाकर खेला उमर सिद्दीक ने। गेंद अब उनमें खासी बड़ी नजर आ रही है। आउट हो जाएंगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से कैच दे दिया ये तो। साथ जो है उन्हें खासा बाउंस मिलता है कि वो गेंद को बुलंदी से वो छोड़ते हैं और यहाँ पर स्कूप करते हुए सीधा ही खेल गए हाथों में। उमर सिद्दीक अच्छी इनिंग खेलकर वापस जा रहे हैं। हमलावर हुए, फील्डर इसको कैच जरूर करेंगे लेकिन ये शुमार नहीं होगा क्योंकि फ्री हिट के जिम्न में थी। एक बार फिर गुगली करने की कोशिश, फुल टॉस हुई और 4 रन हासिल किए। इस बार अच्छी प्लेसमेंट थी और हैदर ने जोरदार हिट लगाई। उनके आउट होने का खतरा है। जी हाँ था और अच्छा कैच लिया अब्दुल समद ने। जी बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त बात की कि बहुत देर से ये नॉन स्ट्राइकर पे थे, जिसकी वजह से कभी कभी ये जो नेचुरल स्ट्रोक मेकर होते हैं इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। यहाँ पे उसी को निकालने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दी है हैदर अली, जिन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और यहाँ पे इनके टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ इस 18 रन की इनिंग के साथ 102 पे 3। और बॉलिंग में भी वो डेप्थ नजर नहीं आई हमें। उसामा मीर थे जरूर लेकिन यहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे। अराफात मिन्हाज को प्रमोट किया गया है और उस चीज का फायदा उठा रहे हैं वो। यहाँ पुल शॉट खेला
नहायत शानदार, ये आला शॉट था, अच्छी पोजीशन में आया अरफात मिन्हास और इससे दे मारा। ज्यादा अपने जो मोतबर बॉलर हैं उनकी तरफ गए और ये गेंद पूरी तरह आई है बल्ले पर। रिजवान खासे का दावर है और आखिर में इफ्तिखार अहमद उनके रास्ते में हायल हो गए। ये कनेक्शन बेहतरीन था, बजाय कि ये आगे को जाती है ऊपर को बॉल ज्यादा चला गया और वहां मौजूद थे इफ्तिखार, जिनसे आप गलती की उम्मीद मत रखिए। रिजवान महमूद जाएंगे 4 रन बनाकर 120 पे 4। होने भी चाहिए, अच्छे क्रिकेटर। Vacant gap there, and it will race away to the boundary. Into the leg side, good connection, it's sailing over, and that's the maximum for Arafat. Onside hit for himself, created his own line. That was way outside the off stump, but he fetched it. He's a tall lad, got it on the sweet spot of the bat. Slammed it into the leg side, looking for the second one, and that's brilliant running from Mubassir and Arafat. Solid base. Mubassir this time has taken the aerial route and gone. Couldn't really middle it, hit the toe end of the bat, and Nisar with a breakthrough. Nisar taking all the pace off. Mubassir had to generate his pace. Once again, a very well judged running catch from Iftikhar. Mubassir perishing in the cause. He's gone for 7. Brilliant bowling from Nisar. Had to do some damage control, and he's done it wisely. Just shuffling towards the offside, wanted to slam it into the leg. Won't travel to the boundary, but they'll pick up a couple. Picked up, poor delivery, and straight away Imran Jr. knew it, it's going to sail over the boundary. The line of the ball, the angle and the length all very quickly and just helped it on its way. High back left, just moving slightly across the stumps, allowing that freedom. Bowled him. That's what we were talking about. Nailing those Yorker. Imran Jr. getting his third, and Arafat Minhas. Change of pace, all right, but the length was crucial. It was full. Didn't allow Arafat to get underneath it. And he lost his leg peg. But nonetheless, a very good hand for the young all-rounder. Wild swing. But good over from Imran Jr. Other than that 6, he's managed to pull things back. Lake City Panthers were hold down by some brilliant death bowling, managed to put 155 on board.